हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं और पॉलिटिकल साइंस में 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी और पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, संघ एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे संबंधी संशोधन विधेयक पारित होता है। कैसे पारित होता है? साधारण बहुमत, सदन में उपस्थित सदस्य जो है उनका 2/3, या कुल सदस्य संख्या के 1/3, या सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा सदन में उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के साथ आधे राज्यों द्वारा संपुष्टि के उपरांत। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, संसद सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के अनुसमर्थन से जो है उपबंधों का संशोधन कर सकती है, जैसे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, संघ तथा राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, संघ तथा राज्य न्यायपालिका, संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्ति का वितरण, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, और 7वीं अनुसूची की किसी सूची में, और अनुच्छेद 368 जैसा कि उपबंध है संशोधन संबंधी विधेयक का उपबंध किसमें है? अनुच्छेद 368। ठीक है, 368। और राइट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन ये हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्था की संस्तुति पर संघ सरकार द्वारा भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान दिया जाता है? लोक लेखा समिति, अनुमान समिति, वित्त आयोग, योजना आयोग। और सेकंड क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, वित्त आयोग। देखिए, अनुच्छेद 280 में एक वित्त आयोग का प्रावधान है और आयोग के कार्य हैं संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध जो है आगमों को जो इस अध्याय के अधीन उनमें विभाजित किए जाते हैं वितरण के बारे में, और ऐसे जो है आगामों के राज्यों के मांगों के आवंटन के बारे में, और भारत की जो संचित निधि है उसमें राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शामिल करने वाले सिद्धांतों के बारे में, और सुदृढ़ वित्त के हित में राष्ट्रीय द्वारा आयोग को सौंपे गए किसी अन्य विषय। ठीक है, तो वित्त आयोग का किसमें है? 280। नेक्स्ट है, राज्यों के निर्वाचन आयोग विधानसभा सदस्यों की योग्यता के संबंध में अपना परामर्श देते हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यपाल को। ठीक है, राज्यों के निर्वाचन आयोग विधानसभा सदस्यों की योग्यता के संबंध में अपने परामर्श देते हैं। तो देखिए, अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचन आयोग संसद तथा राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की जो अंतरताओं को प्रश्न पर राष्ट्रपति और राज्यपालों को जो है ये परामर्श देते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति जो है, और तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे राज्यपाल को। ठीक है, 324 का। नेक्स्ट है, भारत में प्रतिनिधि संस्थाएं निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ हुई थी? चार्टर अधिनियम 1853, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, या भारत परिषद अधिनियम 1892। और राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, भारत परिषद अधिनियम 1891 से लोक प्रतिनिधित्व तत्व का जो है इसमें समावेश किया गया था थोड़ा। और जबकि यह विधान परिषद किसी भी प्रकार की न तो लोकप्रियता थी और न ही इसमें विचार विमर्श होता था और प्रतिनिधि संस्थाओं का प्रारंभ था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सी, अधिनियम के अंत प्रारंभ हुई थी, शुरुआत यहाँ से हुई थी 1861। नेक्स्ट है, सेकंड और फर्स्ट सूची को मिलान करना है। प्राकृतिक अधिकार, संप्रभुता का एकल सिद्धांत, राज्य उत्पत्ति संबंधी जो शक्ति सिद्धांत है, आधुनिक व्यक्तिवाद और फेबियनवाद, और इधर नॉर्मन एंजन, ओपेनहाइमर, जॉन लॉक, सिडनी वेब, लावेल, जॉन ऑस्टिन, ये सब जो है वैज्ञानिक जो भी हैं। और यहाँ पे हम मिलान करेंगे अगर, ठीक है, तो मिलान करेंगे। देखिए, लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत दिया है, ठीक है, जॉन लॉक ने, और 3 प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत दिया है। तो यहाँ पे जो है प्राकृतिक अधिकार किससे हो जाएगा? जॉन लॉक से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद संप्रभुता का जो एकलवादी सिद्धांत है जॉन ऑस्टिन ने दिया है। राज्य उत्पत्ति का जो शक्ति संबंधी सिद्धांत है वो किसने दिया है? वो दिया है ओपेनहाइमर ने। उसके बाद आधुनिक व्यक्तिवाद किसने दिया है? ये दिया है नॉर्मन एंजल ने। और फेबियनवाद, ठीक है, फेबियनवाद का ये हो जाएगा सिडनी वेब। ठीक है,
तो इस तरीके से यहाँ पे मिलान हो जाएगा, राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, तो लॉक ने 3 प्राथमिक अधिकार जैसा कि जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति और संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत के समर्थक जो है हॉब्स, बेंथम और अस्टिन है। ठीक है, जो एकलवादी सिद्धांत है इसके समर्थक कौन है, इसमें हॉब्स भी है और जो है अस्टिन भी है। ठीक है, जॉन अस्टिन भी हैं, हॉब्स भी हैं और इसमें बेंथम भी हैं। और ओपेनहाइमर वोल्टेयर ने राज्य की उत्पत्ति शक्ति का जो सिद्धांत दिया ओपेनहाइमर ने भी, और किसने जो है इन्होंने दिया था ओपेनहाइमर और वोल्टेयर ने। ठीक है, शक्ति संबंधी सिद्धांत। और उसके बाद जो है राज्य की उत्पत्ति इन्होंने शक्ति से मानी और आधुनिक व्यक्तिवादी जैसा कि नॉर्मल इंजन और ग्राहम वालास भी आते हैं इसमें। ठीक है, ग्राहम वालास भी इसमें आते हैं जिन्होंने आधुनिक व्यक्तिवाद से संबंधित है। और जो है सिडनी वेब जैसा कि ये फेबियनवादी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ये भी मिलान करना है सूची फर्स्ट और सेकंड, एक तरफ बुक्स हैं और एक तरफ जो है इनकी रचनाकार हैं। और जेरेमी बेंथम मैनेजरियल रिलेशन, जेम्स बर्नहम फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट, पीटर क्रोपटकिन कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, जॉन स्टुअर्ट मिल फील्ड फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप। ठीक है, यहाँ पे मिलाएंगे तो देखिए जेरेमी बेंथम की फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट, ठीक है, इनकी हो जाएगी ऑप्शन 2। ठीक है, यहाँ पे मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है क्योंकि थोड़ा सा देखिए कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, तो ये आप देख लीजिए और नोट कर लीजिए। और जेम्स जो है बर्नहम मैनेजरियल रिजोल्यूशन, ठीक है, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये लिखा है मैंने यहाँ पे इंग्लिश में। उसके बाद प्रीटन कोरोपटिकिन जो है इनका क्या है, इनका जो है फील्ड फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप। ठीक है, ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा और ये यहाँ पे चौथे। ठीक है, ऐसे। और जॉन स्टुअर्ट मिल, ये इनका ये हो जाएगा कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है ये गवर्नमेंट। ठीक है, तो इनका ये लिखा है। और यहाँ पे जब हम मिलान करेंगे तो क्या हो जाएगा, मिलान करेंगे तो यहाँ पे ए का 2 है, बी का 1 है, यहाँ पे राइट ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, ये पूछी जाती हैं। राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है, किसने कहा था, मार्गेनथाउ ने, क्विंसी राइट ने। देखिए क्विंसी राइट जो है इन्होंने या स्प्राउट ने या थॉमसन ने। ठीक है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए मार्गेनथाउ ने। राजनीतिक शक्ति के लिए संघर्ष ये मार्गेनथाउ ने कहा था। और मार्गेनथाउ जैसे अंतरराष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी सिद्धांतकार हैं ये। ठीक है, कौन से सिद्धांतकार हैं, यथार्थवादी। और यूनिट 5 जो चल रही है, आप अगर उसे वीडियो को देख रहे हो ताकि समझ में भी आ रहा होगा। और इन्होंने अपनी पुस्तक राष्ट्रों के मध्य राजनीति में अपने विचार, कौन सी पुस्तक, राष्ट्रों के मध्य राजनीति। ठीक है, राजनीति, तो राष्ट्रों के मध्य राजनीति में अपने विचार दिए हैं। और इनके अनुसार प्रत्येक राष्ट्र का उद्देश्य अधिक से अधिक शक्ति का अपने पक्ष में संकेंद्रण करना होता है और यही उनके राजनीति का उद्देश्य भी होता है। और जैसा कि शीत युद्ध, क्षेत्रीय संगठनों और सैनिक संगठनों जैसे नाटो, वार्सा पैक्ट और आदि का उद्देश्य राष्ट्रों को शक्ति संघर्ष हेतु किए गए मात्र से ही होता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सबसे पहले राज्य के आंगिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, मैकियावली ने, प्लेटो ने, मार्क्स ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने। और 8 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा प्लेटो ने। ठीक है, ऑप्शन बी राइट जाएगा, प्लेटो। देखिए प्लेटो ने सर्वप्रथम राज्य के आंगिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और जैसा कि इनकी पुस्तक है रिपब्लिक। ठीक है, इनकी पुस्तक है रिपब्लिक। और रिपब्लिक नामक पुस्तक में प्लेटो ने राज्य को व्यक्ति का महानतम विस्तार, ठीक है, महानतम विस्तार, महानतम विस्तार, तो राज्य प्लेटो ने रिपब्लिक में राज्य को व्यक्ति का महानतम विस्तार कहा। और इस सिद्धांत के तहत राज्य को व्यक्ति के सदृश ही एक जीव माना जाता है, यानी व्यक्ति की तरह राज्य को भी इस सिद्धांत के अनुसार एक जीव माना जाता है। और जिस प्रकार व्यक्ति का मस्तिष्क होता है, हाथ होता है, हृदय होता है और मन होता है, वैसे भी राज्य के विवेकी, दार्शनिक, राजा और सैनिक उत्पादक होते हैं जो राज्य को ऊर्जा प्रदान करते हैं। और स्पेंसर, अरस्तू, हॉब्स आदि भी इसी सिद्धांत के समर्थक हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, राजनीति समाज में मूल्यों के सत्तात्मक आवंटन से संबंधित है। राजनीति की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, डेविड स्टन, हेराल्ड लासवेल,
रॉबर्ट डहल, चार्ल्स मरियम। और 9 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा डेविड ईस्टन। तो डेविड ईस्टन जो है आधुनिक बहुलवादी विचारक माने जाते हैं। ठीक है, आधुनिक बहुलवादी, ठीक है, आधुनिक बहुलवादी विचारक माने जाते हैं। और व्यवहारवाद के प्रमुख सिद्धांतकार तथा उत्तर व्यवहारवाद के जन्मदाता ईस्टन ने राजनीति को समाज में मूल्यों के सत्तात्मक आवंटन से संबंधित माना है। और अपनी पुस्तक में इन्होंने माना है कि राजनीति समाज में व्यवस्था बनाए रखने का एक साधन है जो भिन्न भिन्न वर्गों की मार्गों के मध्य सामंजस्य बनाए रखने का माध्यम है। ठीक है, और राइट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। राज्य के उद्देश्य के दैवी सिद्धांत से अभिप्राय है। डिवाइन नाम के एक संत ने राज्य का निर्माण किया, पोपदार राज्य का निर्माण हुआ, ईश्वरदार राज्य का निर्माण किया गया, बहुसंग मतदान राज्य का निर्माण किया गया। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। जैसा कि ये लोग मानते हैं कि ईश्वर ने राज्य का निर्माण किया है और राज्य की उत्पत्ति का सर्वप्रथम सिद्धांत जो है दैवी सिद्धांत को रखा जा सकता है और इसके अनुसार ईश्वर ने राज्य का निर्माण किया है। और मनुष्य का जीवन जब अराजकता से दूभर हो गया था तब ईश्वर ने राज्य बनाकर एक व्यवस्था स्थापना की दैवी सिद्धांत के अनुसार। और भारतीय राजनीतिक दर्शन ने ब्रह्मा ने मनु को इस पृथ्वी पर अराजकता समाप्त कर शासन करने को भेजा। किसको? मनु को। और जो है इस प्रकार राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है और राजा की स्थापना उसकी प्रेरणा से हुई है, ये मानते हैं ये लोग। नेक्स्ट है राज्य एक आवश्यक बुराई। यह विचार जुड़ा है, किससे जुड़ा है? व्यक्तिवादी, अराजकतावादी, मार्क्सवादियों से, सोफिस्टों से। और राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका व्यक्तिवादियों से। ठीक है, ये राज्य को बुराई भी मानते हैं लेकिन उसके लिए आवश्यक भी मानते हैं, यानी राज्य जरूरी भी है लेकिन क्या है, वो एक बुराई है। और अगर इनकी बात की जाए तो अराजकता एक ये अनावश्यक बुराई मानते हैं, इनके अनुसार राज्य की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, ये कहते हैं। और मार्क्सवादी जो है, ठीक है, और जैसा कि व्यक्तिवादी जो है राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं और अर्थात राज्य एक ऐसा तत्व जो व्यक्ति के अधिकारों को क्या करता है, सीमित करता है, ये कहते हैं। ठीक है, और स्वतंत्रता पर कई प्रतिबंध लगाता है और समानता के नाम पर व्यक्ति की क्षमता पर अंकुश लगाता है और लाभ को भी सीमित चाहता है। और व्यक्तिवादी चाहते हैं कि राज्य न्यूनतम भूमिका करने, यानी कम से कम, यानी रात्रि प्रहरी कहते हैं कि रात्रि प्रहरी जो है उसका काम करे, यानी लोगों का संरक्षण करे। और युद्ध आदि ये सब चीजें हो रही तो उसमें उससे बचाव करे। और व्यक्तिवादी विचारक में जैसे लॉक है, स्पेंसर है, बेंथम है और मिल है, ये राज्य को बुराई मानते पर उसे समाप्त कर देने के पक्षधर बिल्कुल नहीं है, यानी राज्य को समाप्त करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, और मार्क्सवाद जैसा कि राज्य को शोषण का यंत्र मानता है। मार्क्सवादी क्या मानते हैं, ये कहते हैं राज्य शोषण का यंत्र है, इनके लिए राज्य की आवश्यकता, राज्य को खत्म कर देना चाहिए क्योंकि वह शोषण करता है। ठीक है, और जो वर्ग युक्त समाज में सत्ताधारी वर्ग के हाथों में शक्तियों के शोषण हेतु। और जैसा कि अराजकतावादी हैं तो अराजकता राज्य का तत्काल अंत करना चाहते हैं क्योंकि किसी भी तरह की सत्ता हो वो जो है संगठित हो या निजी हो उसे गलत हो मानते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है सर्वसत्तात्मक राज्य उसे कहते हैं जिसमें राज्य की संपूर्ण शक्ति एक व्यक्ति में निहित हो, राज्य की अपनी प्रजा पर असीमित अधिकार हो, राज्य अपनी प्रजा की संपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करता हो और राज्य का अपने स्रोतों पर पूर्ण नियंत्रण हो। 12 क्वेश्चन और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्य की अपनी प्रजा पर असीमित अधिकार हो, सर्वसत्तात्मक राज्य उसे कहते हैं। ठीक है, और आर्थिक, सामाजिक, नैतिक प्रभुत्व भी रखता है और प्रजा पर सिर्फ राजनीतिक ही नहीं वरन जो सर्वसत्तात्मक राज्य होता है जो और राजनीतिक ही नहीं बल्कि आर्थिक, सामाजिक और नैतिक प्रभुत्व भी रखता है और लोगों की सामाजिक और पारस्परिक जो भी गतिविधियां होती है उसके साथ सांस्कृतिक गतिविधियों पर भी ये राज्य का नियंत्रण जो है राज्य का नियंत्रण ये करते हैं। ठीक है, और जैसे तत्कालीन समाजवादी राज्य रूस, चीन, क्यूबा आदि हैं और ऐसा राज्य जिसमें संपूर्ण शक्ति का व्यक्ति एक ही व्यक्ति में निहित हो जो निरंकुश, उसे निरंकुश राज्य कहते हैं। और जो राज्य अपनी प्रजा का संपूर्ण ख्याल रखते हैं वे कल्याणकारी राज्य कहलाते हैं। ठीक है, जो अपनी प्रजा का ख्याल रखते हैं वो क्या कहते हैं, उन्हें कहा जाता है कल्याणकारी। और जिन राज्यों को अपने स्रोतों पर पूर्ण नियंत्रण हो वो संप्रभु राज्य होते हैं। जैसे ये क्या है, ये संप्रभु राज्य हो गया। ठीक है, राज्य का अपने स्रोतों पर पूर्ण नियंत्रण है और राज्य की संपूर्ण शक्ति एक व्यक्ति में निहित हो तो ये जो है
ये हो जाते हैं सर्वसत्तात्मक, ठीक है, इस तरीके से। और राज्य की अपनी प्रजा पर असीमित अधिकार, ठीक है। और ऐसे राज्य जिनकी संपूर्ण शक्ति एक व्यक्ति में निहित होती है और उसे क्या कहते हैं, उसे निरंकुश राज्य कहते हैं। और जो अपना प्रजा का संपूर्ण ख्याल रखते हैं तो कल्याणकारी राज्य हो जाते हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे जो क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्य की अपनी सत्ता पर असीमित अधिकार हो, उसे कहते हैं सर्वसत्तात्मक राज्य। नेक्स्ट है, राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व किसमें पाए जाते हैं? रक्त संबंध, धर्म युद्ध, राजनीतिक चेतना, युद्ध प्रथाएं, राजतंत्र, प्राकृतिक विधि के समादेश, या राजतंत्र, बल, पारस्परिक समझौते, राजनीतिक नेतृत्व, या डी है रक्त संबंध, संविदात्मक समझौते, धर्म, अराजकता। और राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, रक्त संबंध, धर्म, युद्ध, राजनीतिक चेतना, इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। और जैसा कि रीति रिवाज है और नैतिक चिंतन है, इस समानता का विकास हुआ, धर्म ने लोगों को मानसिक रूप से एक दूसरे के निकट किया है, ठीक है। और जो है रक्त संबंधों से कुटुंब का निर्माण होता है, जिससे ग्रामीण व्यवस्था अस्तित्व में आई थी। और उसके बाद जो आचार धर्म से लोगों का आचार विचार है, रीति रिवाज है, नैतिक चिंतन आदि धर्म से जुड़े हुए हैं, और इससे समानता का विकास हुआ और धर्म ने लोगों को मानसिक रूप से एक दूसरे के निकट भी किया है। और उसके बाद देखिए युद्धों से पारस्परिक आदान प्रदान हुए, ठीक है। पारस्परिक आदान प्रदान किससे हुए? युद्धों से। राजनीतिक एकता और शासन सत्ता का विकास हुआ इससे। और राजनीतिक चेतना ने लोगों को एक साथ रहने, एक व्यवस्था के निर्माण करने और राज्य संस्थाओं की स्थापना करने की प्रेरणा दी है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। एक कल्याणकारी राज्य, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, लोकतांत्रिक राज्य होता है, कई बार हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं। और जैसा कि राज्य की उदारवादी अवधारणा है ये, और राज्य लोगों का स्वतंत्र कार्य करने तथा उनके बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाने का प्रबंध मात्र करे, और समाजवादी चुनौती प्रस्तुत करने के कारण उदारवादी राज्य संबंधी संकल्पना में सुधार किया गया है। और जैसा कि व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए, ताकि लोगों की मदद करनी चाहिए, आदि चीजें इसमें आती हैं। और स्पष्ट है कि कल्याणकारी राज्य उदार और लोकतांत्रिक राज्य की विशेषता होती है। राज्य की आवश्यक तत्व क्या होती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार ये रिपीट होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखें, कभी भी पूछ लेता है। और यहाँ पे हम बात करेंगे तो जैसे कि राज्य के आवश्यक तत्व क्या होते हैं, तो जनसंख्या बहुत जरूरी है, फिर एरिया या क्षेत्र होना चाहिए, फिर सरकार और प्रभुसत्ता। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा जनसंख्या, क्षेत्र, सरकार और संप्रभुता, ठीक है। जनसंख्या, क्षेत्र, सरकार और ये गुण होते हैं। संप्रभुता, और संप्रभुता सबसे आवश्यक तत्व होती है, जो है संप्रभुता इंपॉर्टेंट होती है। और क्योंकि इसका अर्थ है कि अपने से संबंधित सारे निर्णय वो ले सके, ठीक है। और जो है निर्णय ले सके, और जो है क्षमता क्षमता और सामर्थ्य, जिसे कि संप्रभु की मान्यता दे। और आधुनिक राज्यों की यह सबसे प्रमुख विशेषता है, जिसने राष्ट्र राज्य बनने में अपना योगदान दिया है। 16 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे खोखली स्वतंत्रता का प्रतिपादक माना जाता है? बेंथम को, जेएस मिल को, हीगल को, ग्रीन को। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जेएस मिल। तो मिल उपयोगितावादी विचारक हैं, ठीक है, ये उपयोगितावादी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने मनुष्य की स्वतंत्रता को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया। इन्होंने दो प्रकार के कार्यों की बात कही है, पहला जो है स्वपरक और ठीक है, और परपरक दूसरा, ठीक है, दो प्रकार के। और स्वपरक और परपरक, और स्वपरक में इन्होंने पूर्ण रूप से नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया है इसमें इन्होंने। और उसके बाद जो है जबकि पारस्परिक कार्यों में इन्होंने राज्य के बंधन की बात कही है परपरक में। और विद्वानों के अनुसार कार्यों को स्व और पर में बांटना एक विरोधाभास है, विद्वान कहते हैं, क्योंकि यह अंतर करना ही मुश्किल है कि किस कार्य का प्रभाव समाज पर पड़ता है, ठीक है, और किसका नहीं पड़ता। अतः मिल ने सब कुछ देकर भी कुछ नहीं दिया, ये बात कहते हैं। और बेंथम जेस मिल के गुरु तथा उपयोगितावाद के जनक माने जाते हैं, ठीक है। बेंथम जो है ये कौन है? जेस मिल के गुरु हैं, और ये उपयोगितावाद के जनक। अगर पूछा जाता है आपसे तो उपयोगितावाद का जनक कौन है, तो है बेंथम, ठीक है, ये है जनक है ये, ठीक है। उपयोगितावाद का जनक कौन किसे कहा जाता है, तो बेंथम को कहा जाता है। और हीगल द्वंदात्मक पद्धति के जनक थे। ये किस पद्धति के जनक थे? ये थे द्वंदात्मक,
ठीक है, अगर इनके बारे में पूछा जाए तो ये द्वंद्वात्मक पद्धति के जनक थे और ग्रीन ब्रिटेन के महान व्यक्तिवादी आदर्शवादी विचारक थे। ठीक है, व्यक्तिवादी भी थे और आदर्शवादी भी थे। कौन? ग्रीन। ठीक है, आदर्शवादी और व्यक्तिवादी और विचारक थे, और कहाँ के थे? ब्रिटेन, इंग्लैंड के। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत विज्ञान के तत्वों के आधार पर अधिक उचित विश्वस्त है? राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत या सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत? तो विज्ञान के तत्वों के आधार पर अधिक उचित और विश्वस्त माना है, और 17 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, विकासवादी सिद्धांत। देखिए, विकासवादी सिद्धांत मानता है कि राज्य की स्थापना नहीं बल्कि क्या हुआ, उसका धीरे धीरे विकास हुआ है। ठीक है, और रक्त संबंधों से कुटुंब बना है। रक्त संबंध से क्या बना है? कुटुंब बना है, यानी परिवार बना है। और कुटुंब से फिर गांव बना है। ठीक है, और गांव से फिर क्या बना है? जन बना है, और जन से फिर क्या बना है? जनपद बना है। ठीक है, और जनपद और धीरे धीरे राज कुटुंब का स्वरूप आकार में आ गया, और इसमें उद्ध धर्म चेतना की अपनी अपनी भूमिका भी सब रहती है। स्वतंत्रता की अवधारणा में निहित है अनुचित नियंत्रणों की अनुपस्थिति, अधिकतम न्याय, राष्ट्रीय मुक्ति, नियंत्रणों की अनुपस्थिति। और 18 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अनुचित नियंत्रणों की अनुपस्थिति। तो स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्ति के विकास में जो अनुचित नियंत्रण है उनकी अनुपस्थिति, यानी स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि हर प्रकार की प्रतिबंधों से मुक्ति मिल जाए आपको, यानी आपके ऊपर कोई भी प्रतिबंध न रहे, एकदम बिल्कुल स्वच्छंद हो जाए, जो जी में आए वो करें। तो ऐसा स्वतंत्रता का मतलब बिल्कुल भी नहीं है। स्वतंत्रता का मतलब है कि जो अनुचित प्रकार के चीजें हैं उससे उन पर प्रतिबंध लगाने के बाद स्वतंत्रता, क्योंकि ऐसी स्थिति स्वच्छंदता कहलाती है। क्या कहलाएगी? स्वच्छंदता, बिल्कुल। ठीक है, और जिसमें निर्बलों और निचले तबके के जो लोग हैं वह उनकी स्वतंत्रता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी, क्योंकि हर व्यक्ति फिर अपनी इच्छा की बात करेगा, दूसरे के बारे में, दूसरे के भले के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेगा। और लास्की ने कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही लास्की ने, और लास्की कहता है कि स्वतंत्रता मनुष्य के जीवन की वह आवश्यक दशाओं की उपस्थिति है जिसके बिना व्यक्ति का पूर्ण विकास जो है पूर्ण विकास व्यक्ति नहीं कर सकता है। और ब्रिटिश विचारकों का जोर स्वतंत्रता पर सर्वाधिक रहता है, इसलिए ब्रिटिश आधुनिक स्वतंत्रता समाज का प्रेरणा स्थल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। समानता का सर्वोत्तम अर्थ क्या है? व्यवहार की पहचान, पारिश्रमिक की क्षमता, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति, नियमों का पालन। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, समानता की पहचान। समानता का अर्थ व्यापक अर्थों में दिया जाना चाहिए, और समानता का दार्शनिक अर्थ प्रत्येक व्यक्ति के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है उसमें समानता। ठीक है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के समान मानते हुए व्यवहार करना, और एक समान अवसर उनको दिया जाए, यानी अवसरों की उपलब्धता। ठीक है, यानी किसी प्रकार का उनपे इस तरीके से जाति, धर्म, लिंग आदि किसी भी आधार पे उनके साथ कोई भी भेदभाव न करना, एक तरीके से समानता यह कहलाता है। ठीक है, और जो है जैसा कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता हमारे संविधान में ये सारी बातें की गई हैं। ठीक है, तो स्वतंत्रता का, समानता का जो वो है, तो ये सारी चीजें आती हैं। तो और यहाँ पे जैसे कि फ्रांसीसी क्रांति की बात की जाए तो फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख नारा समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व ही था। ठीक है, फ्रांसीसी जो क्रांति हुई थी उसका नारा क्या था? उसका नारा था समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की प्राप्ति था। तो ठीक, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा व्यवहार की पहचान। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है, आदर्श अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के सामाजिक विकास पर जो बल देता है, आर्थिक विकास पर बल देता है, नागरिक विकास पर बल देता है, नैतिक विकास पर बल देता है। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, नैतिक विकास पर बल देता है, क्योंकि आदर्शवादी सिद्धांत है और जितने भी आपको फिलासफर और आदर्शवादी विचारक मिलेंगे वो सब नैतिकता पर बल देते हैं। और आदर्शवादी सिद्धांत व्यक्ति के चेतना, विवेक, ठीक है, और विकास का समर्थन करता है। और यही कारण है कि व्यक्ति को दिए जाने वाले अधिकारों का उद्देश्य सिद्धांत नैतिक विकास करना मानता है, और अधिकारों का स्रोत समाज है।
और वे अधिकार श्रेयस्कर हैं जो समाज में स्वीकृत हों और राज्य द्वारा अधिकृत हों। ठीक है। और हीगल मानते हैं कि, हीगल आदर्शवादी विचारक हैं, हीगल मानते हैं कि राज्य का आज्ञा पालन ही स्वतंत्रता है। ठीक है। और राज्य अधिकारों का स्रोत है। रूसो, बेंटले और ये ग्रीन, ये भी आदर्शवादी विचारकों के समर्थक हैं। और 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।